स्टोरी नरेशन। इस वीडियो में एलिस सीड के चैप्टर 36 और 37 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं वो इनके पास्ट का सीन। वे स्कूल के हॉलवे में चलता जा रहा होता है। पीछे से लोग बातें करते हैं कि लड़का कुछ समय पहले ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ये कुछ भी नहीं बोलता जब तक टीचर उसको बोलने को ना कहे। ऊपर से जब बात करो तो इग्नोर भी कर देता है। मैंने तो ये भी सुना था कि इसका 10 अलग अलग स्कूल में ट्रांसफर हुआ था, कहीं इसके साथ कुछ दिक्कत तो नहीं। फिर हम देखते हैं वो इन घर आ जाता है और प्रोफेसर को देखकर पूछता है, आप ये क्या कर रहे हो, बाकी जानवर कहाँ गए? प्रोफेसर बोलता है, मैंने उन्हें फेंक दिया क्योंकि वो मर गए थे। अब यहाँ सिर्फ एक ही बची है और इसको देखने से नहीं लगता कि ये कोई और टेस्ट झेल पाएगी। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, इसका ध्यान रखना और हाँ, इसको खाना खिलाना मत भूलना। फिर वोइन इसको खाना निकाल कर देने लगता है तो वो बिल्ली उसके हाथ को प्यार से लिक करने लगती है। वोइन रोते हुए कहता है, हम तुम्हें हार्म कर रहा, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर बाद प्रोफेसर वापस आकर बोलता है, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। लेकिन वोइन झूठ बोलते हुए कहता है, वो तो मर गई है। प्रोफेसर हैरान होते हुए बोलता है, क्या वो मर गई है? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी, तुझे पक्का यकीन है ना कि मर गई है? वोइन बोलता है, हाँ, मैंने कुछ देर पहले ही उसके वाइटल पॉइंट्स चेक किए थे। प्रोफेसर कहते हैं, उसकी बॉडी कहाँ पर है? वोइन बोलता है, मैंने उसको पहाड़ पर दफना दिया है। मैंने प्रोफेसर से झूठ बोला है, लेकिन अब वो आराम से अपनी जिंदगी जी पाएगी। तभी वो उठते हुए सोचता है, मुझे पास्ट के सपने क्यों आ रहे हैं? फिर अपने फोन में टाइम चेक करता है जहाँ 6:03 हो रहे होते हैं। वो बिल्ली की तरफ देखकर सोचता है, शायद ये एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स की वजह से इतना ज्यादा सोती है। तभी जी-सॉक उठते हुए बोलता है, अब यार ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। इतना बोलकर वहां से जाने लगता है कि वो इन पूछता है, तुम जा कहाँ रहे हो? जी-सॉक बोलता है, इससे तुझे क्या मैं कहीं पर भी जाऊं? और तेज से दरवाजा बंद करता है जिससे जीओ की नींद खुल जाती है। वो बोलता है, जी-सॉक कहाँ गया? क्या वो वापस चला गया? वो इन बोलता है, हाँ, अभी जस्ट गया। फिर खुद भी जाने लग जाता है। जीओ पूछता है, अब तुम भी जा रहे क्या? वो इन बोलता है, हाँ, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। केडन बोलता है, फाइनली, थैंक गॉड ये लोग चले गए, इनकी वजह से मैं बात नहीं कर पाता था। जीवो बोलता है, मुझे भी आपकी काफी चिंता हो रही थी कि आप काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। केडन बोलता है, कमीने झूठ मत बोल, तू तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था उनके साथ वक्त बिताकर। जीवो बोलता है, माफ कर देना, मुझे आप पे और ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैंने पहली बार अपने किसी दोस्त के साथ ऐसे टाइम बिताया था। केडन बोलता है, अबे इतनी चिंता मत कर, मैं बस मजाक कर रहा था। चल, अब जब तू ठीक हो गया है तो ट्रेनिंग वापस स्टार्ट करेंगे ताकि दोबारा उनसे न हार जाए। जीवो बोलता है, यस सर, लेकिन क्या आप दुखी थे कि मैं आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था? केडन बोलता है, सुन बे कमीने, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहता है? जीवो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर देना। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वे दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। जीवो बोलता है, आज मौसम कितना अच्छा है, ये वही रास्ता है जिससे मैं हमेशा जाता हूँ, लेकिन फिर भी आज ये काफी अच्छा लग रहा। फिर वो रास्ते में अलग अलग जगह कैट्स को खाना खिलाते हुए जा रहा होता है। केडन सोचता है, मैं इस बच्चे को कभी समझ नहीं पाऊंगा। जीवो बोलता है, बस हो गया, अब मैंने सबको खाना दे दिया है। केडन कहता है, तू अभी ही ठीक हुआ है, लेकिन तू कैट्स को खाना दे रहा, इससे कभी बोर नहीं होता? जीवो बोलता है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये करता हूँ। सीन चेंज होता है और हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि पूछता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सेंगा बोलता है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे झूठ बोलने का। प्रोफेसर बोलता है, तुम ये कहना चाहते हो कि वोइन जो कि इतना वेल बिहेव्ड है, उसने दूसरे अवेकेंड के साथ फाइट की और तुमने उसको रोका, फिर भी नहीं रुका, जबकि उसको मालूम है कि मैं यूनियन कस्टडी के अंदर हूँ? ये बकवास नहीं है तो और क्या है? सेंगा कहते हैं, पर यही सच है। प्रोफेसर बोलता है, तू ये भी कह रहा है कि जिस हॉस्पिटल के रूम में था वहाँ भी दूसरे अवेकेंड के साथ मुसीबत खड़ी कर रहा था ना? सेंगा बोलता है, हाँ, शायद आप उसकी असली पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानते। वो आपके सामने तो काफी ओबीडियंट है, लेकिन जैसे मैंने उसको देखा है, वह बात ना मानने वाला बदमाश बच्चा है। ये सुनकर प्रोफेसर हंसने लग जाता है। सेंगा कहता है, आप उसको समझाओ कि वो ऐसा ना करे, वरना काफी दिक्कत हो सकती है। अपने मेंटर की बात जरूर सुनेगा वो। प्रोफेसर कहते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, इसमें दिक्कत क्या है? ये तो आम सी बात होती है जवान लोगों में, उनका खून गर्म होता है, ऊपर से वो इनके पास कोई अच्छा रीजन होगा ऐसा करने के लिए, वरना वो नहीं करता। चल अब इन सब बातों को छोड़ और वो सामान लेकर आ जो मैंने कहा था। इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसको बनाने में कितना वक्त भी लगे, जल्दी में यूनियन है ना कि मैं। सेंगा बोलता है, मैं वापस पूछ कर आता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर
प्रोफेसर सोचता है किसने ही सोचा था वो मासूम सा बच्चा इनकी बातों के खिलाफ जाएगा, वो मेरी उम्मीद से अच्छा कर रहा है। फिर हम केडन को ट्रेनिंग करते देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि जीवू स्कूल चला गया, अब मैं अपनी पावर्स को शांति से रिकवर कर सकता हूँ। पहले काफी ज्यादा लोग थे जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। वो इतना बोलता ही है कि कैट्स उसको परेशान करना शुरू कर देती हैं। वह कहता है, अबे यार तुम लोग इतनी चिपकती क्यों हो, निकल जाओ यहाँ से। फिर हम जीवो और वोइन को देखते हैं जो कि स्कूल आए होते हैं। जीवो पूछता है कि अब तुम ठीक हो जो कि स्कूल आना स्टार्ट कर दिए। वोइन बोलता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारी इंजरीज मुझसे ज्यादा खराब थी। जीवो बोलता है हाँ अब ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अब अकेले बोर नहीं होने वाला। लेकिन क्या जीसोक स्कूल आया होगा, मैं उसको देख कर आता हूँ। वह क्लास 1 में है। तभी वोइन याद करता है जहाँ सिंघा उससे पूछ रहा होता है क्या तुम यूनियन ज्वाइन करना चाहते हो, तुम तो जानते ही हो कि प्रोफेसर हमारी कस्टडी में है, उन्होंने इतने क्राइम किए फिर भी हम उनका ध्यान रख रहे हैं। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तुम्हारी ट्रीटमेंट भी बेहतर हो जाएगी और प्रोफेसर के साथ रह भी पाओगे। अभी सोच लो, बाद में इसका जवाब दे देना। फिर हम जीवो को देखते हैं जो कि क्लास 1 के अंदर झांकते हुए बोलता है जीसोक यहाँ नहीं है, क्या तुमने जीसोक को देखा है? वह लड़का बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता। इतना बोलकर वो अंदर भाग जाता है। सीन चेंज होता है और हम तीनों बदमाश लड़कों को देखते हैं जो कहते हैं साले जीसॉक का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर उसको हुआ क्या है? वह हम लोग को तब से इग्नोर कर रहा है जब से हमने उस लड़के से मार खाई है। जब जब मैं याद करता हूँ ये काफी गुस्सा आता है, लेकिन साला कमीना जीसॉक फाइटर अच्छा है प्लस काफी पैसा वाला भी है। हमने उसकी थोड़ी चाटना क्या स्टार्ट कर दिया, वो हम पे पानी की तरह पैसा बहाने लगा। फिर हम देखते हैं कि जीसॉक वहीं पे खड़ा ये सारी बात सुन रहा होता है। वे लड़के बोलते हैं साले का नाम लेने से ही दूसरे स्कूल के बच्चे डरने लग जाते हैं, उसके नाम से हमने काफी पैसे लिए हैं दूसरे बच्चों से। जीसॉक हैरान होते हुए सोचता है क्या ये मेरा नाम इस्तेमाल करके पैसा कलेक्ट करते हैं? तभी जीवो वहां आकर बोलता है तुमने अभी ये कहा कि तुम उसके नाम पर पैसा लेते हो, क्या जीसॉक को इसके बारे में मालूम है? और तुम लोग तो उसके दोस्त हो ना? वे लोग बोलते हैं तुझे इससे क्या भी अपने काम से काम रख, उसने भी कभी हमें अपना दोस्त नहीं माना था। जीवो बोलता है जैसे भी थे लेकिन दोस्त तो थे ना। ये सुनकर वो तीनों शांत हो जाते हैं। जीसॉक बोलता है ये क्यों बीच में आ रहा है, इतना बोलकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।